सदा दौर दौरां दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। सदा न सुख सैलड़ियाँ, सदा न काला केस, सदा न जुग जीणो, सदा न राजा बेस। बैठे बैठे ये ख़्याल आया कि कुछ हमारे मुआशरे के बारे में और कुछ हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसके कुछ मसाइल, कुछ अखलाकियात के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाई जाए। खुसूसन आज की जो नई जनरेशन है, हमारी युवा पीढ़ी जो है, नौजवान तबका जो है, वो बुराई के अंदर, बुराई दर बुराई के अंदर मुब्तला होता जा रहा है और अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह कर रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। कुछ जो उनके गार्डियंस हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, उसको थोड़ा अपने बच्चों को गाहे बगाए समझाना चाहिए। छोटे बच्चों की आदत को टैकल करना चाहिए और जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर आपका भी कहना नहीं मानेंगे, ठीक है ना। पछता रहे हैं ना, नशे पे नशा कर रहे हैं और उसके अलावा गलत आदत और खसलतें ज़िंदगी में पाल रहे हैं। और आजकल की पब्लिक के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, टॉलरेंस या बर्दाश्त का तो बिल्कुल मादा ही नहीं रहा। बात बात के ऊपर चिढ़ जाते हैं, बात बात के ऊपर लड़ मरते हैं। बर्दाश्त करने का मादा ना छोटे में है ना बड़े में है। उसका कारण ये है कि हमारी जो खुराक है ये केमिकल युक्त हो चुकी है। हर चीज़ में केमिकल आ गया है, हर चीज़ एक नकली हो रही है। अनाज भी नकली पैदा हो रहा है, चाहे घी को देखो, चाहे दूध को देखो, चाहे फल फ्रूट को देखो, जितनी भी खुराक की अशिया है वो केमिकल युक्त हो चुकी है, यूरिया युक्त हो चुकी है। और वो जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर कहाँ ताकत आएगी, कहाँ बर्दाश्त का मादा पैदा होगा, कहाँ हमारे अंदर क्या हौसला अफजाई होगी, कहाँ हमारे ख़यालात की बुलंदी होगी, कहाँ हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा होगा। तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों कि जो हम बीज बोए बबूल का और उम्मीद रखे आम की, ये कहाँ से होगा। और फिर वालिदैन की आदत को छोटे बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। घर में अगर कोई गाली गलूच होता है, गिला शिकवा का आदत है, या बात बात के ऊपर लड़ मरने का, झगड़ने का माहौल है, तो उसका डायरेक्टली अफेक्ट बच्चों के दिमाग के ऊपर पड़ता है। और आजकल के बच्चे तो बड़े सेंसिबल होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, तो उसको सीरियसली लेते हैं तो उनकी दिमाग की फ्रिक्वेंसी कमज़ोर हो जाती है और फिर क्या है कि पागलपन में बदल जाती है। ये जो पागलपन की बीमारी है दोस्तों, ये या तो एक डिप्रेशन, टेंशन, सदमा और या फिर खुराक का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। और ये पागलपन की बीमारी तो आजकल आम और ख़ास हो गई है। दिमागी कमज़ोरी जिसको कहते हैं, मानसिकता जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी जिसको अफेक्ट कहते हैं, तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। 15 घर छोड़ के आपको पागलपन की कोई ना कोई कैफियत मिल जाएगी। तो ये दिमाग की कमज़ोरी, किसी की क्या एक्टिविटी है, किसी के क्या यहाँ हरकत है, लेकिन ये पागलपन की बीमारी तो बहुत तूल पकड़ रही है। तो दोस्तों, ये खुराक की इसके अंदर एक वजह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि आप बेहतरीन अखलाक के ऊपर थे। तो नबी के अंदर मोरलिटी, अखलाक, करैक्टर, अच्छी खसलत, औसाफ़ हामिदा आपके मिजाज के अंदर थे। आपके अंदर इतनी शर्म थी जितनी एक कंवारी लड़की के अंदर होता। आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते थे। आपके बारे में कोई बुरा भला कहता तो आप उसको बर्दाश्त करते थे। आपके अंदर बर्दाश्त और सब्र, संतोष का मादा था। आज हम उम्मती कहलाते हैं, नबी की सिपाही कहलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या बर्दाश्त का मादा है? क्या हम अपने इश्यूज़ के बारे में कोई मुद्दा उठता है उसके बारे में सब्र करते हैं या लड़ मरने के लिए? और एक छोटी सी चिंगारी पूरी बस्ती को जला देती है। आप एक छोटे से गुस्से का इजहार करते हो और फिर वो आगे से आगे बात तूल पकड़ती है, केस मुकदमे तक चली जाती है, सर फुड़ाई का एक ज़रिया बन जाती है और कहाँ से कहाँ तक बात चल जाती है। कुंबा और ख़ानदान लड़ मरते हैं। तो अगर उसकी जगह पर अगर बर्दाश्त किया जाए, अपने बच्चे को कंट्रोल किया जाए, अपने बच्चे को समझाया जाए, तो इस तरीके की नौबतें दोस्तों नहीं आएगी। तो ये हो रहा है। दूसरी क्या, तलाक़ के मसाइल बहुत हो रहे हैं। तलाक़ क्यों होता है? या तो औरत जो है वो अपनी
पर्सनली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसको वो बता नहीं पाती पब्लिक के सामने। कम से कम अपने शौहर को तो उससे आगाह कर लेना चाहिए। उसके क्या है, लिक्वरिया की बीमारी है, या सफ़ेद पानी गिरता है, या बच्चेदानी के अंदर गांठ है, या सेक्सोलॉजी के पॉइंट ऑफ रिव्यू से वो संतोष नहीं है, तो इस तरीके के भी मसाइल होते हैं, तजर्बे के अंदर आ रहा है, और वो आगे चलकर तलाक़ का बाइस बनती है। घर के अंदर किस्से होना, कुल्फ़त होना, बात बात के ऊपर झगड़े हो जाना, घर का जो शांतिपूर्वक माहौल होता है वो अशांत हो जाना, और अदम इस्तेहकाम घर के अंदर पैदा होना, तो ये फिर तलाक़ की नौबतें आ जाती है। और आजकल इतना बर्दाश्त का तो किसी के अंदर मादा रहा ही नहीं कि बर्दाश्त करते हुए चलते रहें, ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो ठीक है, हमारे माहौल की कुछ ये कमज़ोरियाँ हैं, और कुछ माहौल के अंदर ये भी है कि कुरान ख़वानी कराई जाती है और कहा जाता है भाई आप नमाज़ पढ़ के हमारे हक़ में दुआ करना, आप कुरान पढ़ के हमारे हक़ में दुआ करना। दुआ तो बेशक हम कह सकते हैं, और नेक लोगों की दुआ के अंदर हिस्सा हो सकता है, और आप उन दुआ के लिए ज़रूर कहें, लेकिन ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ठीक है। हाँ, दूसरे का कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो कुरान के अंदर कहा गया, तुम जो कमाओगे वो तुम्हारे काम आएगा, और वो कमाएंगे तो उनके काम आएगा। वलकुम मा कसबतुम का लफ्ज़ आया। तो दोस्तों ये है, हम जो अमाल करेंगे, नेक अमाल करेंगे, वो हमको नेकी दुनिया में काम आएगी और आखिरत में काम आएगी। मरने वाले के पीछे जो होता है वो माली एतबार से आप सदक़ात और खैरात करके आप उनका सवाब अपने मरने वाले मैयत के रूह को आप बख्श सकते हो। लेकिन जो आप बदनी इबादत करते हो, नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, तो इनका सवाब उनको नहीं मिलता है, ठीक है। उलमा का इसी के ऊपर फतवा है। हाँ, माली जो इबादत है, ख़र्चा करते हो, आप किसी के नाम का सदका करते हो, किसी के नाम की खैरात करके खिलाते हो, गरीब गुरबे का कंट्रीब्यूशन करते हो पैसे टके के ज़रिए से, तो उसका सवाब मरने वाले को मिलता है, ठीक है। हाँ, तो आप किसी भी अपने मौत जो रिश्तेदारों के बारे में जो इस दार फ़ानी से चले गए हैं, अगर आपको उनके लिए ईसाल सवाब करना चाहते हो तो खैरात करो, और खैरात का शो मत करो, मीडिया पे खैरात का आप शो मत करो, मुज़ाहरा मत करो, उसका एग्ज़िबिशन मत करो, उसको हाईलाइट मत करो कि वो खैरात कर रहा है, वो दान कर रहा है, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है। हाँ, अगर आपकी ये नीयत है कि मैं इसको बताकर दूसरे को तरग़ीब देता हूँ, दूसरे भी करेंगे, तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो फिर नीयतों के ऊपर फ़ैसला है, आपकी नीयत को देखा जाएगा। और आपका ये नीयत है कि मेरी शोहरत होगी, मेरी तशहीर होगी, मैं पॉपुलर बनूँगा, लोग मुझे दानी कहेंगे, शक़ी कहेंगे, तो क़यामत के दिन सबसे पहली आपकी पकड़ होगी, और उस आलिम की पकड़ होगी जो शोहरत के लिए दीन की बातें बताता है, खिताबत करता है, तकरीरें करता है, वाज़ नसीहत करता है, तबलीग करता है, उसकी भी पकड़ होगी, ठीक है। और शहीद की भी पकड़ होगी कि तुम वाहवाही के लिए, अपनी पहलवानी बताने के लिए आपने शहादत दी। और तीनों चीज़ें बहुत बड़ी है, ये ना घोड़ाए को पहुँचे ने, लेकिन पकड़ भी इन तीनों की ज़रूरी है। क़यामत के दिन शहीद की, शक़ी की, और उस कारी या उस आलिम की जो वाहवाही हासिल करने के लिए दीन की बात या कुरान की तिलावत करता था। हदीस की बात है दोस्तों, तो ये है। और बाकी जो इंसान मर जाता है, इंसान के 3 दोस्त होते हैं, 3 याद रखना, हदीस की बात है। एक उसकी दौलत, एक उसका अहलो अयाल, बेटा बेटी, और एक होता है आमाल। ये इंसान के 3 दोस्त हैं। तो मरने के बाद 2 दोस्त तो पीछा छोड़ देते हैं, जो उसका अहलो अयाल है या उसकी औलाद है, बेटे हैं जिसके ऊपर तकिया था, भरोसा था कि हमें काम आएंगे, वो वापस लौट जाते हैं। और अहलो अयाल भी लौट जाता है, दौलतें भी उसकी कोई काम नहीं आती है। और कब्र के अंदर असली दोस्त कौन है? उनके आमाल, नेक अमल जो किया, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, अल्लाह के रास्ते में सजदे किए, अल्लाह के रास्ते में तहज्जुद अदा किया, अल्लाह के रास्ते में तस्बीहात और तहलीलात और अल्लाह का ज़िक्र किया, कार खैर किया, नेकियां इकट्ठी की, उसको आमाल सालिया कहा जाता है। वो उनको कब्र के अंदर भी काम आएगा। वो उनका असली दोस्त है। जो एक बाकी रहेगा, 2 वापस लौट जाएंगे। दौलत काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, एहल अयाल काम नहीं आया, फ्रेंडशिप काम नहीं आई, क्या काम आया? नेक अमाल जो उसने किया था, वो कब्र के अंदर भी उसको काम आएगा। और जिन्होंने नेकियां इकट्ठी कर रखी है,
وہ تو بے فکر ہو کے قبر کی زندگی کو فیش کرے گا. اس کے لیے قبر چوڑی ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، اور ان کے لیے تو پھر وہ سمجھو کہ عیش و عیش ہے. اور نیک میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور بری میت ہوتی ہے وہ واویلا کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. ساری دنیا اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دوستو یہ ہے، اور اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اولاد کام آ جائے گی، مال کام آ جائے گا، دولت، فرینڈ شپ، تم نے جو سرکل بنا رکھا دوستی کا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر.